नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हो गई है। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सादिक खान। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक वापसी की है, उसका नजारा दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरह से ढोल नगाड़ों की धुन पर यहाँ कार्यकर्ता नाचते हुए झूमते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह नजारा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का है, जहाँ पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, एक अलग ही उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है। बोलता था आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। अब इंतजार ये है कि दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो लक्ष्य सीएम ने रखा था वो धीरे धीरे पूरा होता नजर आ रहा है। हाल ही में उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू किया गया है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। क्या है वो लक्ष्य, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कई कानून ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लागू किए हैं कि जिससे कहीं ना कहीं सीधा लाभ जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यदि हम बात करें यूसीसी की, तो उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ी है। और जिस तरीके से लक्ष्य लेकर एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चलते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा लक्ष्य यूसीसी का था और वो पूरा कर लिया गया है। वहीं अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक लक्ष्य बड़ा और है कि उत्तराखंड के अंदर 2025 तक कहीं ना कहीं नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो नशा तस्कर हैं या फिर नशा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो नशा तस्कर हैं उनको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा जाए। और लगातार देखते हैं कि पुलिस प्रशासन रोज कोई ना कोई नशा तस्करों को पकड़कर जरूर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है, और आगे भी इसी तरीके से लगातार जो नशा तस्कर हैं उनको उनकी कमर तोड़ने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। लेकिन वहीं देखिएगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेजों में भी एक अभियान चला गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को यातायात के पाठ तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन नशे से दूर रहने की सलाह भी दी जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पुलिस का अभियान है वो कितना कारगर उत्तराखंड के अंदर साबित होता है। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। खबर वाराणसी से है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर वाराणसी में जश्न का माहौल देखने को मिला। कैसा माहौल देखने को मिला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। दिल्ली के चुनाव में और मिल्कीपुर के चुनाव में भारी सफलता मिलने के बाद दिल्ली के और मिल्कीपुर के चुनाव के ऐतिहासिक जीत के बाद वाराणसी में भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी जश्न उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। वाराणसी के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा अलग अलग जगहों पे जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, अलग अलग जश्न मनाए जा रहे हैं। वाराणसी के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जो है भाजपा के पार्षद हो या सभासद हो या जनप्रतिनिधि हो या भाजपा कार्यकर्ताओं का में काफ़ी भारी उत्साह दिखाई दे रही है। दोहरी जीत को लेकर के वाराणसी के तमाम भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं। वाराणसी के अलग क्षेत्रों में बड़ी उत्सव की तैयारी है। वाराणसी में तमाम जगहों पर उत्सव मनाई जा रही है। तमाम ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा कार्यकर्ता थिरकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आतिशबाजियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तमाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में जो है बड़ा उत्सव का माहौल काशी के सड़कों पे दिखाई दे रहा है। भाजपा कार्यकर्ता आज के इस दिन को जो है अति महत्वपूर्ण बता रहे हैं। भाजपा लगातार लंबे अरसों के बाद दिल्ली में वापसी की है। दिल्ली में वापसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित थे और इस बड़ी जीत को जश्न में बदलते हुए, जश्न मनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे, इंडिया वॉइस। खबर अयोध्या से है, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और अवधेश प्रसाद के बेटे को 61,711 वोटों से हराकर सूद समेत हिसाब बराबर कर लिया है। कैसे हुई जीत, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को 61,639 वोटों से हराकर जो है सूद समेत हिसाब बराबर किया है। न सिर्फ हिसाब बराबर किया है, बल्कि लोकसभा चुनाव में मिली हार का कलंक भी ढो डाला है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट में बीजेपी की हार गूंज प्रदेश में ही नहीं पूरे देश विदेश तक की गूंजा था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। बीजेपी ने मिल्कीपुर
सीट पर जीत तो हासिल करके हार का बदला ले ही लिया है। और जिस सूत्रों की अगर माने तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कई गलतियां भी की गई हैं, चाहे वो कैंडिडेट को लेकर हो, चाहे अति उत्साह को लेकर के हो। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए अपनी रणनीति बनाई। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह के खिलाफ फीडबैक ठीक नहीं मिला था, बावजूद उसके बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। और नतीजा ये देखने को मिला था कि राम मंदिर और विकास के बावजूद भी पार्टी को इस सीट पर हार का सामना करना, नीति बदलते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर भरोसा किया और एक बार कार्यकर्ता को मैदान में उतारा। और नतीजा ये रहा कि चंद्रभान पासवान ने अजीत प्रसाद को भारी मतों से हरा कर परास्त कर दिया। तो इस तरीके से ये इतिहास रच गया है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के। बीजेपी ने जो है प्रचंड जीत हासिल करते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की मिल्कीपुर सीट और दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की बड़ी जीत पर बधाई दिया है और कहा है कि यह चुनाव परिणाम साबित करता है कि आम जन का अटूट विश्वास बीजेपी के प्रति है। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की मिल्कीपुर सीट के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की थी। इन रैलियों के जरिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कैंडिडेट को जिताने की अपील किया था। आज चुनाव परिणाम आया, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला। वहीं मिल्कीपुर सीट पर कभी यह सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती थी, लेकिन इस पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया। चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दिया और कहा कि यह परिणाम कहीं न कहीं जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम जनता को भी बधाई दिया बीजेपी की जीत पर। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं दिल्ली विधानसभा और यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर जौनपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विवेक कुमार। दिल्ली विधानसभा और अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करने के बाद जौनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आपको बता दें कि 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पर कब्जा जमाया है। तो वहीं दिल्ली में जो है बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद जो है जौनपुर में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पटाखा फोड़े और एक दूसरे का जो है मुंह मीठा कराए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और दिल्ली और जो मिल्कीपुर जो सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है उसका श्रेय मिल्कीपुर जनता और दिल्ली की जनता को जाता है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी पर जमकर फायर हुए। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि धांधली के बल पर बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट जीती है। आने वाले चुनाव में यह धांधली नहीं चलेगी। साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 90% पीडीए की जनता ने इस धांधली को देखा है और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ दिया, इस पर भी जनता आगे फैसला करेगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने बेईमानी की है उन्हें कुदरत और कानून जरूर सजा देगा। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव को डबल झटका लगा है। मिल्कीपुर की पारंपरिक सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। इस सीट पर कब्जे को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद
ने अपने बेटे की जीत का बड़ा दावा किया था। दावा तो यहाँ तक भी कर डाला था कि अगर वह यह सीट हारते हैं तो इस्तीफा तक भी दे देंगे। लेकिन चुनाव के पहले और संपन्न होने के बाद लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी सरकार को घेरने के काम कर रही है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर बलौदा बाजार से है, जहां सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति करवाने का झांसा देकर 4,75,000 की ठगी करने वाले आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। कैसे किया गया गिरफ्तार, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। पत्नी के द्वारा एक गरीब को 4,75,000 रुपए की ठगी करने का सनसनी मामला बलौदा बाजार सिटी पुलिस में आया है। अब आपको बता दें कि आरटीओ माने परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्ति के नाम पर रोशन बघेल और हेमलता बघेल के द्वारा एक व्यक्ति प्रकाश सिंह जो रिजर्व गांव का रहने वाला उसको झांसे में देकर 4,75,000 की ठगी की और उसे बताया कि हम आपका प्रतिनियुक्ति आपको आरटीओ विभाग में कर देंगे। जब वो पैसा 4,75,000 दे दिया और देने के बाद जब उसकी प्रतिनियुक्ति नहीं हुई तो साल भर तक वो चक्कर काटते हैं और बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। जब उसे पैसा नहीं दिया तब उन्होंने अपना मोबाइल बंद करके वहां से भाग गया। बिहार से इन लोग को दोनों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये 4,75,000 की ठगी करने वाले दोनों आरोपी छत्तीसगढ़ थे, लेकिन उसके गरीब को ठगने के बाद ये भाग गए और झूठे झांसे में देकर इस गरीब के साथ ठगी किए थे। पुलिस ने अपराध कायम कर इनको बिहार से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे द्वारा इनको किया गया था, झांसे में ला के इनसे पैसा वसूल किया गया था और हम उसको नहीं करा पाए। और पुलिस ने इन लोग के खिलाफ धारा 420 और 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर इन्हें आज विधिवत न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ न्यायालय ने इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति लगातार सरकार के द्वारा यह दिया जा रहा है कि ठगी और साइबर सेल को बचने के लिए ऐसे लोगों की बातों में मत आए जो आपको नौकरी दिला सकते हैं, आपके पैसे को डबल कर सकते हैं। प्रशासन लगातार फिर के बाद भी गाँव के लोग उनकी बात प्रशासन और की बात में आते नहीं और इस पर घटना करते हैं, जिससे कि पुलिस को काफी प्रशंसा उठाना पड़ता है। मैं इंडिया वाइस के लिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मिल्कीपुर से है, जहां उपचुनाव का भी रिकॉर्ड मतों से भाजपा के पक्ष में परिणाम आया है। मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ पर विश्वास करते हुए उनके प्रत्याशी को आशीर्वाद देने का काम किया है। आगे क्या कुछ कहा जयवीर सिंह ने, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने जहां सर्किट हाउस पहुंचकर जनसुनवाई की तो वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी लौट कर आई है। सुषमा स्वराज के समय में जब कभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी हुकूमत और राज किया करती थी, जिसके बाद शीला दीक्षित और 2 बार अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके का जो परिणाम आए हैं उस बिल्कुल ही चौंकाने वाले हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर की सीट की बात की जाए तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दमखम के साथ कमल खिलाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन कमीशन को लेकर कफन जैसी बात कह रहे थे, तो उन्हें ठाकुर जयवीर सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो इलेक्शन कमीशन पर हारने के बाद ठींगरा फोड़ देते हैं और अगर जीत जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर भी कभी सवाल लगातार उठाती रहती है समाजवादी पार्टी। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो सवाल थे वो निराधार निकले हैं और इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष रूप से चुनाव को संपन्न कराया है। तो वहीं मैनपुरी जिले में स्मार्ट सिटी की स्थापना भी पर्यटन विभाग द्वारा लगातार जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि यहाँ से जो एक हाईवे गुजरेगा उसके बगल में मैनपुरी के स्मार्ट सिटी की स्थापना भी करने की तैयारी कर रही है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस की खबर कासगंज से है, जहां एक निजी अखबार के स्थानीय पत्रकार की शादी के कार्यक्रम में डीजे पर नाचते समय सर में गोली लगने से संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फिर क्या कुछ हुआ, बता रहे हमारे सहयोगी अशोक शर्मा। समारोह में डीजे पे डांस के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक पत्रकार की हुई मौत। आपको बता दें पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के कोतवाली क्षेत्र का है, जहां रजत जो एक गेस्ट हाउस है जिसमें एक शादी समारोह था, जिसमें राहुल नाम का एक युवक जो पत्रकार भी था, जो कल अचानक उस शादी समारोह में शामिल हुआ।
तभी अचानक राहुल के ही दोस्त देवराज के हाथ में तमंचा था, तो वह हर्ष फायरिंग कर रहा था। हर्ष फायरिंग के दौरान अचानक गोली राहुल के सिर में लगी, जिससे राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी कुछ दिन पूर्व भी कासगंज पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नाजायज तमंचों की फैक्ट्री का खुलासा किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर ये तमंचे नाजायज कहाँ से बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आया उस देवराज को वो तमंचा, ये देखने वाला विषय होगा। कासगंज से इंडिया वॉच के लिए आगे बढ़ेंगे जहां यूपी के हमीरपुर जिले से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर आज एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें महाकुंभ में स्नान करने गए श्रद्धालु लौट रहे थे। उसी साथ बस ट्रक से भिड़ गई। हादसे में मौके पर एक महिला सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। कैसे हुआ हादसा बता रहे हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता। मैं देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। मैं आपको पूरा मामला बता दूं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का है, जहां पर कुंभ से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की मिनी बस थी और जो ट्रक वहां पर खड़ा हुआ था उस पर जाकर अचानक जा टकराई और जिसपे कि 3 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और करीब आधे से ज़्यादा दर्जन लोग घायल हो जाते हैं। और जो घायल होते हैं उन्हें तुरंत एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया जाता और उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता। और जैसे ही आला अधिकारियों की इसकी जानकारी होती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं और जो घायल हैं तो उनका इलाज करवाते हैं और इसके बाद जो 3 लोग की डेथ हो जाती है तो उनको पीएम हाउस भेजा जाता और उनका पोस्टमार्टम भी कराया जाता। और मैं आपको बता दूं, ये जो लोग थे मिनी बस से 13 लोग सवार थे एक मिनी बस में, ये हिमाचल के थे और जो मरने वाले हैं वो भी वहीं के बताए जा रहे हैं और जो आधे से ज़्यादा दर्जन लोग घायल थे उनका इलाज जारी है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। खबर बलौदा बाजार से है, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने बलौदा बाजार में नगरीय निकाय चुनाव के लिए ईवीएम के कमिश्निंग कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने क्या कुछ निर्देश दिए बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो रहे हैं। आपको पहले चरण के 11 फरवरी को पहला नगरीय निकाय का चुनाव होगा, जिसमें इस वक्त जो कमीशनिंग का काम है, ईवीएम मशीन का काम जिला प्रशासन के द्वारा पूरा कर लिया गया है। कलेक्टर जो जिला के निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने आज पूरा कमीशनिंग के समय राजनीतिक दल के व्यक्ति पार्टियों के सदस्यों को बताया कि इस प्रकार से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इंजीनियर के द्वारा एक कमीशनिंग कार्य किया जा रहा है। और इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा जो भी आपके 2 नाम लिखे उस पर बटन जल रही नहीं जल रही है। आपको बता दें कि बलौदा में 165 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके द्वारा कमीशनिंग का कार्य पूरे राजनीतिक दल के व्यक्तियों के सामने किया गया और मशीन को सील करके उनके जिले में संभाग में भेज दिया गया है। कमीशनिंग काम कंप्लीट होने के बाद अब आपको बता दें कि बलौदा जिले में 8 नगरीय निकाय चुनाव होंगे, जिसमें वार्ड के 8 अध्यक्ष और 170 पार्षदों का चुनाव होने वाला है। जो 11 तारीख को मतदान होगा सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और कमीशनिंग काम कंप्लीट होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह कंप्लीट कर ली गई है। अब ये बताएगा कि इनका आज 15 फरवरी को ये जो कमीशनिंग का जो ईवीएम मशीन का जो मतदान होगा वह उसी के द्वारा संपन्न होगा। और निश्चित ही कि पूरी पारदर्शिता के साथ जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग के द्वारा कमीशनिंग कार्य किया गया है और इसीलिए सभी पार्टियों को वो सामने दिखाकर कमीशनिंग काम किया गया। इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से प्रदीप महेश्वरी। खबर जौनपुर से है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराने से कार सवार दरोगा की मौत हो गई, जबकि कार में बैठा एक युवक घायल हो गया। क्या कुछ है पूरी खबर, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में एक बार फिर तेज रफ्तार की कहर देखने को मिली है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकरा गई। कार सवार दरोगा की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार पर बैठा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के टिकरी गांव के समीप तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई और घटना में प्रतापगढ़ जनपद में तैनात दरोगा की मौके पर मौत हो गई। और मृतक दरोगा जो है जनपद गाजीपुर के रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी जैसे मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गए मृतक के, और पुलिस मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल कर रही। पूरा मामला जो है जनपद जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।